ये भारतीय संस्कृति को दंडवत प्रणाम है। आराध्य की पूजा का यही भाव सनातन को जीने का आधार है। तप, जप, दया और सहनशीलता के वो तमाम सार इस तस्वीर में समाये हैं जो सनातन के ध्येय हैं। समर्पण की यही भावना भक्त और भगवान का तालमेल है। G20 की एक एक तस्वीर को जब दुनिया बड़े गौर से देख रही थी, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय संस्कृति को जी रहे थे। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ 30 मिनट के लिए पहुंचे। मगर भक्ति भाव ऐसा कि 45 मिनट के वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। स्वामी नारायण के दरबार में एक प्रधानमंत्री का ये अंदाज सुर्खियां बनते देर नहीं लगी। यूं तो सुनक कई बार प्राउड हिंदू की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे हैं, मगर G20 के मंच से सनातन संस्कृति के प्रति इस लगाव ने बहुत बड़ा मैसेज दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अक्षरधाम मंदिर से निकले तो अपने साथ सनातनी संस्कृति का वो अनमोल खजाना ले गए जिसका बखान 7 समंदर पार होगा। ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। इतने प्रेम से, श्रद्धा से। हमारे यहाँ कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपको श्रद्धा है तो और ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे श्रद्धावान थे। उनकी आंखों में, उनके एक्शन में जो प्रेम, जो भक्ति थी, वो सचमुच एक भक्त की थी। एक राजकीय नेता की नहीं थी, एक प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी। पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया। अक्षरधाम मंदिर दिखाने के बाद उनको अक्षरधाम की ओर से अक्षरधाम की पूरी जानकारी दी, उसकी सब प्रेजेंटेशन दिया उनको, अक्षरधाम के एक मॉडल दिया उनको कि जो हमेशा उनको याद रहे। और उनकी धर्मपत्नी साथ में थी, मूर्ति साहब की डॉटर, उनको भी सब गिफ्ट हमने दी जो उनको अक्षरधाम की याद दिला दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के मंच से दुनिया को न सिर्फ भारत की ग्लोबल ताकत का एहसास कराया, बल्कि उस गरिमामयी संस्कृति से भी रूबरू कराया जिसे हर हिंदुस्तानी जीता है। भारत के 120 करोड़ लोग आत्मसात करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को दर्शाना इसी बात पर मुहर है। G20 में कोणार्क को प्रतिबिंबित करना यह बताता है कि भारतीय संस्कृति की वैभव गाथा का जिक्र अब एशिया तक सीमित नहीं रहने वाला। नटराज की मूर्ति का मूल मैसेज क्या है, अब इसकी चर्चा अमेरिका तक में होगी और मंडपम के जरिए भारत का शंखनाद विश्व पटल पर होगा। G20 का महासंगम खत्म हो गया है। दुनिया भर से आए तमाम मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस लौट गए हैं। हर किसी की जुबान में और जहन में भारत की भव्यता छा गई है। लेकिन सवाल ये है कि जो वर्ल्ड लीडर्स अपने साथ आखिरकार क्या लेकर गए हैं, वो अपने देश जाकर भारत की कौन सी गाथा सुनाएंगे और जिसका गुणगान हर बार किया जाएगा। भारतीय संस्कृति का भव्य चैप्टर उस वक्त दिखाई दिया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 में शामिल मेहमानों को डिनर पर बुलाया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना समेटे भारत मंडपम और भारतीयता की समृद्ध विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर के सामने रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर जिस जगह तस्वीर खिंचाई, उसके बैकड्रॉप में दुनिया की पहली और प्राचीनतम नालंदा यूनिवर्सिटी के वैभव और ज्ञान के भंडार की झलक थी। मोदी ने बाइडेन को बताया, दुनिया अज्ञान के अंधेरे में डूबी थी, तब भारत ज्ञान का उजियारा फैला रहा था। भारतीय संस्कृति की इस विरासत को समझने के लिए बाइडेन आगे बढ़े और अपलक निहारने लगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी ये देखकर आश्चर्यचकित थे। नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले विद्वानों ने कैसे चिकित्सा, तर्क, गणित और बौद्ध धर्म से जुड़े सिद्धांत सामने रखे, ये जानने के बाद हर किसी की दिलचस्पी भारतीय संस्कृति में दिखी। नालंदा यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें पढ़ने के लिए दुनिया भर से स्टूडेंट्स भारत आते थे। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। 5वीं से 12वीं सदी तक वजूद में रही इस यूनिवर्सिटी में 90 लाख से ज्यादा किताबें हुआ करती थी। मोदी ये बता रहे थे कि जब दुनिया में शिक्षा को लेकर आज जैसी जागरूकता नहीं थी, तब नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। महान हिंदू शासक सम्राट कुमार गुप्त के बनवाए गए इस विश्वविद्यालय में जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, चीन, फारस और तुर्की से छात्र आए और दुनिया के महान विद्वान बने।
दुनिया का हॉट सेंटर रहे भारत मंडपम में हिंदुस्तान की समृद्धि का गौरव गान दिखा। अभिमान दिखा उन प्रतीकों और प्रतिमाओं का जिनका संदेश ही दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विस्तार देना है। नटराज की जो मूर्ति भारत की सदियों पुरानी कला और परंपरा का प्रमाण है, उसने G20 समिट में वर्ल्ड लीडर का ध्यान बखूबी अपनी ओर खींचा। अष्टधातु से बनाई गई 28 फीट और 20 टन की ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति है। शिव की नटराज मूर्ति का ये आनंद तांडव रूप बताता है कि ध्वंस के वक्त सृजन की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हर परिस्थिति में आनंद से भरा होना चाहिए। यही आनंद दुनिया को ऐसे मकाम तक ले जाएगा जहां नृत्य का भाव होगा, उमंग उल्लास का एहसास होगा। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 के शंखनाद में शंख भी समाहित था। इस शंख के जरिए जो मैसेज दिया गया उसके मायने यही हैं कि भारत से निकली आवाज दुनिया के हर मुल्क में सुनी जा रही है। साथ ही 14 रत्नों में से एक शंख की ध्वनि के जरिए महसूस किया जा रहा है उस समृद्ध विरासत को जिसका सीधा संबंध सनातन से है। भारत मंडपम की हर दीवार पर कला और संस्कृति की छटा को उकेरा गया जिसका जिक्र हर मेहमान की जबान पर था। जहन में उसे जानने की दिलचस्पी थी। इस वक्त हमारी जहां मौजूदगी आपको दिखाते हैं कि G20 की तैयारी में किस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। आप यहां पर LED स्क्रीन देख सकते हैं और खजुराहो की तस्वीर देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति अपने में ही एक भव्य और अलौकिक चित्रण देती है और इसकी तस्वीर आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आप ये पहली तस्वीर पर नजर डालिए, ये महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाता है और यहाँ पर जितने राज्य है उसी तरह से यहाँ के खान पान पहनावे में भी अंतर है। और वही देखिए किस तरह से अगर आगे की तस्वीर देखते हैं तो वहां पे केरल यानी कि केरला का चित्रण किया गया है। हर जगह के अलग अलग त्योहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसको दर्शाने की कोशिश इस बार G20 में की गई है और भारत ने इसे बखूबी आपको बता दे दिखाने की कोशिश की। अब जैसे आगे बढ़ते हैं आप वहां पर नजर डालिए कि आपको वहां पे पंजाब का कल्चर नजर आएगा। भारत केवल भूगोल नहीं, ये सांस्कृतिक भूमि है। एकता का वो आधार है जिसमें बंधुत्व की भावना है, समानता का संदेश है, संगठन की प्रेरणा है और इसी संदेश को G20 के जरिए दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में जिन विचारों को उठाया उसे संस्कृति के जरिए भारत मंडपम में दिखाया। G20 के पहले सेशन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बड़े वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत मंडपम में किया और इसका आगाज किया नमस्ते भारत बोलकर। प्रधानमंत्री के अभिवादन के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को भी नमस्ते भारत कहा। यही नमस्ते भारत की परंपरा जो है वो दर्शाती है विनम्रता को। जब दुनिया के बड़े नेताओं का G20 के मंच पर स्वागत कर रहे थे तो ठीक पीछे कोणार्क मंदिर की खास तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश है। मोदी ने बाइडेन को काफी देर तक यही समझाया कि वक्त कोई भी हो, कोणार्क के सूर्य चक्र के पहिए हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए। कोणार्क मंदिर के सूर्य चक्र के पहिए में कुल 8 तीलियां हैं। ये समय के 8 पहर के प्रतीक हैं। इस विशालकाय रथ को 7 घोड़े खींचते हैं जो कि हफ्ते के 7 दिन के परिचायक हैं। इस रथ के 12 पहिए साल के 12 महीने को दर्शाते हैं। 24 पहियों के जरिए बताया गया कि दिन 24 घंटे का है, यानी समूचा जीवन चक्र 13वीं सदी के इस कोणार्क चक्र की तरह है। और कुछ ऐसा ही है लोकतंत्र का पहिया जो व्हील ऑफ लाइफ की तरह है, यानी समय की गति और काल चक्र के साथ प्रगति और परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ओडिशा के सूर्य मंदिर का ये चक्र भारत की सनातन कला का अनूठा प्रतीक माना जाता है और इस प्रतीक की छाप ठीक वैसे ही दुनिया देख रही है जैसे कि भगवत गीता के डिजिटल संदेश को G20 में आए मेहमानों ने जाना। इंटरेस्टिंग यहाँ पे ऐप है जिसका नाम गीता है, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन। इसको हमें निष्ठा बताएंगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट होता है। ये हमें निष्ठा बताएंगी कि किस तरह से ये चलता है ये ऐप। ये इन्होंने अपना नाम टाइप किया निष्ठा, ये एज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीफेड क्वेश्चंस भी है जहाँ से हम चूज करके कोई भी आंसर ले सकते हैं, या अगर हमें खुद अपना कोई सवाल पूछना हो तो हमें यहाँ पे टैप करके जिंदगी के दुख से कैसे, हाउ टू फाइंड पीस इन लाइफ। इन्होंने पूछा हाउ टू फाइंड पीस इन लाइफ।
इतने बड़े सम्मेलन में कोई प्रतिमा अगर लगाई जाती है, संस्कृति से जुड़ी कोई झलक दिखाई जाती है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देखने में अच्छी लगती है, बल्कि उसके मायने बहुत बड़े होते हैं, मैसेज बहुत लाउड होता है और भारत मंडपम के जरिए यही मैसेज दुनिया को दिया गया। दिल्ली से भावना किशोर और सुनीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।